नमस्कार। अक्सर सुनने में आता है ना कि कुछ लोग कहते हैं सस्ते शेयर खरीदो, तो कुछ कहते हैं उन कंपनियों में पैसा लगाओ जो तेजी से बढ़ रही हैं। तो ये वैल्यू, ग्रोथ और मोमेंटम इन्वेस्टिंग आखिर हैं क्या? ये तीन नाम अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इन तीनों तरीकों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अगर कोई नया नया निवेश करना शुरू करता है तो ये कंफ्यूजन होना बहुत आम बात है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वो छिपे हुए हीरे ढूंढने चाहिए, मतलब अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, या फिर उन कंपनियों पर दांव लगाना चाहिए जो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही आपके निवेश की पूरी रणनीति तय करेगा। चलिए इस दुविधा को दूर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। आप इसे बाजार में छिपे हुए खजाने को खोजने की कला भी समझ सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सीधा साधा है। ऐसी कंपनियों को ढूंढो जिनकी शेयर की कीमत उनकी असली कीमत, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, उससे कम हो। मतलब सीधा सीधा हिसाब है, एक बढ़िया चीज डिस्काउंट पे खरीदना। तो एक वैल्यू इन्वेस्टर आखिर काम कैसे करता है? देखिए, उनका मानना है कि बाजार अक्सर भावनाओं में बह जाता है। कोई अच्छी या बुरी खबर आती है तो वो जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करता है और इसी चक्कर में कुछ बेहतरीन कंपनियों के शेयर सस्ते में डिस्काउंट पर मिल जाते हैं। फिर वो एक जासूस की तरह कंपनी की पूरी छानबीन करते हैं। उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, सब कुछ। साथ ही वो कंपनी की बैलेंस शीट और कमाई की ग्रोथ जैसे आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करते हैं और फिर स्टॉक को तब बेचते हैं जब उसकी कीमत अपनी असली वैल्यू तक पहुंच जाती है। तो यहाँ लक्ष्य सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं है, लक्ष्य है एक बेहतरीन कंपनी को सही कीमत पे खरीदना और बाजार की जो अस्थायी घबराहट होती है ना, उसका फायदा उठाना। चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी स्टाइल पर, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहां सब कुछ विकास की रफ्तार के बारे में है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का सारा फोकस उन कंपनियों पर होता है जिनसे पूरे बाजार की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद की जाती है। यहां निवेशक कंपनी की मौजूदा कीमत पर नहीं, बल्कि उसके भविष्य के पोटेंशियल पर, यानी कि वो भविष्य में कितनी बड़ी बन सकती है, उस पर दांव लगाते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर्स का मुख्य लक्ष्य होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब निवेश की वैल्यू बढ़ना। वे अक्सर नई और युवा कंपनियों को चुनते हैं जो अपना सारा मुनाफा वापस बिजनेस को और बड़ा करने में लगा देती हैं। अच्छा, वो कंपनी की पिछली कमाई में हुई मजबूत ग्रोथ और हाई प्रॉफिट मार्जिन जैसे आंकड़ों पर खास ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक बड़ा रिस्क भी है। अगर कंपनी की ग्रोथ उम्मीद के मुताबिक नहीं रही तो उसके शेयर की कीमत बहुत तेजी से नीचे भी आ सकती है। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग पूरी तरह से भविष्य को देखकर की जाती है। सवाल ये नहीं है कि कंपनी आज क्या है, सवाल ये है कि वो कल क्या बन सकती है। और अब बात करते हैं हमारी तीसरी और आखिरी स्टाइल की, मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ये कंपनी के फंडामेंटल से ज्यादा बाजार के ट्रेंड पर ध्यान देती है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का फंडा बहुत सिंपल है, जो चल रहा है उसके साथ चलो। इस रणनीति में निवेशक उन शेयरों को खरीदते हैं जिनकी कीमत पहले से ही बढ़ रही होती है। उम्मीद बस ये होती है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। मोमेंटम इन्वेस्टर्स का मानना है कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो और ऊपर जाता रहेगा और जो नीचे जा रहा है वो और नीचे जाएगा। उनका लक्ष्य होता है ट्रेंड के साथ चलना और जैसे ही ट्रेंड बदलने का संकेत मिले उससे पहले मुनाफा कमाकर निकल जाना। इसके लिए वो कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं झांकते, बल्कि खास तरह के चार्ट्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई और मूविंग एवरेज। इनसे पता चलता है कि स्टॉक में खरीदारी का जोर है या बेकवाली का। निवेश की दुनिया में एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है जो इस पर एकदम फिट बैठती है। द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट एंड्स। मतलब ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक वो आपका साथ न छोड़ दे। तो अब हमने तीनों तरीकों को अलग अलग समझ लिया है, लेकिन ये एक दूसरे से कितने अलग हैं ये देखना भी जरूरी है। चलिए अब इन सभी की आमने सामने तुलना करते हैं ताकि पूरी पिक्चर और भी साफ हो जाए। आइए इस टेबल पर नजर डालते हैं। अगर हम मूल सिद्धांत की बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग कहती है असली कीमत से कम पर खरीदो, वहीं ग्रोथ इन्वेस्टिंग भविष्य की क्षमता पर दांव लगाती है और मोमेंटम इन्वेस्टिंग मौजूदा ट्रेंड का पीछा करती है। इनका मुख्य फोकस भी अलग है। वैल्यू का फोकस कंपनी के फंडामेंटल्स पर है, ग्रोथ का कमाई में बढ़ोतरी पर और मोमेंटम का सिर्फ स्टॉक की कीमत के मूवमेंट पर। जोखिम के मामले में वैल्यू इन्वेस्टिंग को सबसे कम जोखिम भरा माना जाता है, जबकि मोमेंटम में सबसे ज्यादा जोखिम होता है। और आखिर में समय सीमा। वैल्यू और ग्रोथ लंबी अवधि के खेल हैं, जबकि मोमेंटम छोटी से लेकर लंबी दोनों अवधियों में काम कर सकता है। नजर डालते हैं।
अगर हम मूल सिद्धांत की बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग कहती है असली कीमत से कम पर खरीदो, वहीं ग्रोथ इन्वेस्टिंग भविष्य की क्षमता पर दांव लगाती है और मोमेंटम इन्वेस्टिंग मौजूदा ट्रेंड का पीछा करती है। इनका मुख्य फोकस भी अलग है। वैल्यू का फोकस कंपनी के फंडामेंटल्स पर है, ग्रोथ का कमाई में बढ़ोतरी पर और मोमेंटम का सिर्फ स्टॉक की कीमत के मूवमेंट पर। जोखिम के मामले में वैल्यू इन्वेस्टिंग को सबसे कम जोखिम भरा माना जाता है, जबकि मोमेंटम में सबसे ज्यादा जोखिम होता है। और आखिर में समय सीमा। वैल्यू और ग्रोथ लंबी अवधि के खेल हैं, जबकि मोमेंटम छोटी से लेकर लंबी दोनों अवधियों में काम कर सकता है। अच्छा, अब तक हमने जो भी समझा है उससे परखने का टाइम आ गया है। एक छोटा सा क्विज हो जाए, और हाँ, इसके बाद एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। तो पहला सवाल ये रहा, सोचिए, कौन सी रणनीति इस विश्वास पर आधारित है कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो ऊपर ही जाता रहेगा? जी हां, इसका सही जवाब है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जो पूरी तरह ट्रेंड को फॉलो करने पर आधारित है। अगला सवाल, वो कौन सी स्टाइल है जिसमें डिस्काउंट पर खरीदारी करने या असली कीमत से कम पर स्टॉक खोजने पर जोर दिया जाता है? बिल्कुल सही, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की पहचान है, महान कंपनियों को सही कीमत पर खरीदना। और ये रहा आखिरी सवाल, वो कौन सी स्टाइल है जो भविष्य में धमाकेदार कमाई करने की क्षमता रखने वाली कंपनियों पर फोकस करती है? एकदम सही, ये है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जो पूरी तरह से भविष्य की क्षमता पर दांव लगाती है। अब खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, कृपया याद रखें कि ये सारी जानकारी केवल शैक्षिक मकसद मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या सलाह न समझें। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा किसी पेशेवर वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें। तो अब जब वैल्यू, ग्रोथ और मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क साफ हो गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी शैली किसी निवेशक की अपनी पर्सनैलिटी और लक्ष्यों के साथ सबसे ज्यादा मेल खाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को जरूर सोचना चाहिए।